हेलो सभी को। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि हम दुनिया की ज्यादातर जानकारी बचपन में सीख जाते हैं और उसके बाद इंटरनेट हमारे जीवन में हर रोज कई गीगाबाइट जानकारी और दे देता है और फिर भी हम कुछ ज्यादा नया सीखते हैं। ऐसे टाइम पर दुनिया काफी बोरिंग लगने लगती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप हर रोज दुनिया के बारे में कुछ नया सीख सकते हो क्योंकि हम आपके लिए नई जानकारी लाते रहते हैं, है ना। आज की वीडियो भी जानकारियों से भरी पड़ी है। आज हम आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिन्हें आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। चलिए शुरू करते हैं। डबल हैंड। जब आपको एक साथ बहुत सारा काम करना हो तब आप सोचते होंगे कि काश मेरे पास दो और हाथ होते, है ना। लेकिन अब आपकी विश पूरी होने वाली है। यू बायोनिक नाम की कंपनी है जिसे एक जवान इन्वेंटर फेडरिको सिसारेसी ने स्थापित किया है। वो ऐसी अद्भुत गैजेट्स बनाते हैं भैया। उनके अनुसार ये दुनिया का पहला डिवाइस है जिसे आप सीधे अपने हाथों पर पहनकर अपनी कार्य क्षमता बढ़ा सकते हैं। हमें लगता है कि एक फिल्म देखते वक्त काफी काम आ सकता है। आप एक साथ टेबल से सोडा और चिप्स उठा सकते हो भैया। इस डिवाइस को आप उंगलियों से कंट्रोल कर सकते हो। फेडरिको के अनुसार उन्होंने इस गैजेट को बनाने में दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट और डिजाइनर्स की मदद ली है ताकि ये हाथ बिल्कुल असली जैसा काम करे। You have to agree, इसके बायोमैकेनिक्स काफी इंप्रेसिव लग रहे हैं। वैसे इस बायोनिक हैंड में कोई मेटल पार्ट नहीं है। ये 3D प्रिंटिंग के पीसेस और स्पेशल फिक्सिंग स्क्रूज से बनाया गया है। पफ्ड अप डो। आपको शायद पता होगा कि एक पफर फिश होती है ना, वो खुद में हवा भर सकती है और एक बॉल जैसा गोल बन सकती है। लेकिन क्या आपने कभी आटे को ऐसा करते देखा? ये देखिए, एक असली कुलिनरी मास्टर आपको ये साबित करके दिखाएगा। ये थोड़े से आटे की लोई को गर्म तेल में डालता है और कुछ ही सेकंड्स में एक स्नोबॉल की तरह फूल जाता है। ये डिश काफी स्वादिष्ट लग रही है, लेकिन शायद उसमें बहुत सारी कैलोरीज होंगी। क्या आप इसे एक झटके में खत्म कर पाओगे? मैं तो कर लूंगा। पूल बॉल। देखा जाए तो बिलियर्ड्स और फुटबॉल में कोई भी कॉमन बात तो है नहीं। हाँ, सिर्फ बिलियर्ड का कपड़ा जो है वो फुटबॉल के मैदान के जैसा दिख सकता है। क्या बात कर रहा हूँ मैं यार। लेकिन अगर आप इतनी इमेजिनेशंस पर जोर अपनी डालोगे ना तो इन दोनों स्पोर्ट्स को मिला के आप एक अनोखा गेम बना सकते हो। पगला नहीं क्या, अच्छी बात कर रहा हूँ। आपको यहाँ फुटबॉल की तरह बॉल्स को किक करना है और बाकी के रूल्स बिलियर्ड जैसे ही है। ये सिर्फ उसका बड़ा भाई है। वैसे हमें लगता है कि इस गेम को खेलने में असली बिलियर्ड से भी ज्यादा मजा आएगा। बाय द वे, पिछले जमाने में मैचेस को इसी तरह खुले मैदान पर खेला जाता था। शायद वो ऐसे ही दिखते होंगे। क्रोको साइकिल। भले आप मोटरसाइकिल्स के दीवाने हो, पर हम शर्त लगाकर कहते हैं कि आपने पहले कभी ऐसी कस्टम बाइक तो नहीं देखी होगी। ये फोटो बड़ी अजीब लग रही है नहीं? चलिए हम आपको समझाते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली। मैक्सिको के कुछ लोगों ने एक 2.5 मीटर यानी कि 8 फुट लंबी मगरमच्छनी पकड़ ली। उन्होंने क्या किया कि मगरमच्छनी को बेचेंगे, चलो ये डिसाइड कर लिया। पर उनके पास उसे ले जाने के लिए मोटरसाइकिल के सिवाय कोई भी रास्ता नहीं था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, शिकारी को मोटरसाइकिल से बांध ही दिया। जो लड़का इस गाड़ी को चलाने वाला था ना, उसने ना सिर्फ अपना जाल बल्कि अपनी आजादी भी दांव पे लगा दी थी। क्योंकि अब पुलिस इस केस की जांच कर रही है और अब वो पकड़ा गया तो उसे जानवर की चोरी के आरोप में 9 साल तक की सजा मिल सकती है। और पंगा ले लिया भाई ने। सुपर फायर फाइटर्स। शायद आपने पहले भी सिंक्रोनाइज्ड स्पोर्ट्स देखे होंगे जैसे स्विमिंग, डाइविंग या फिर अपने इंटरेस्ट पर सिंक्रोनाइज्ड फिगर स्केटिंग के वीडियोस भी देखे होंगे आपने। पर क्या आपने कभी सिंक्रोनस फायर फाइटर्स देखे? भले इनके एक्शंस इतने प्रिसाइज और कोऑर्डिनेटेड हैं कि आप उन्हें रोबोट समझ लें, पर ये सचमुच असली इंसान है भैया। अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ देखिए, ये कितनी आसानी से तीसरे फ्लोर पर चढ़ जाते हैं। लेकिन ये तो बस इनकी काबिलियत का छोटा सा नमूना है भैया। हमें लगता है कि अगर ये चाहे तो बुर्ज खलीफा पर भी चढ़ सकते हैं, है ना। इंसान की भैया कोई लिमिट थोड़ी ना है। जिराफ ट्रांसपोर्टेशन। चलिए अब आपकी इंजीनियरिंग स्किल्स को टेस्ट करते हैं। सोचिए कि आपको एक जिराफ को पानी पार करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहा है, तो आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? इस बड़े जानवर के लिए बोट तो काफी होगी नहीं, बड़ा जहाज बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको। ऐसे में आप करोगे क्या भैया? अब जरा याद देखिए कि सेव जिराफ्स नाउ ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। उन्होंने इस जानवर के लिए स्पेशल राफ्ट्स बनाई। पानी का स्तर बढ़ने से जिराफ काफी सरप्राइज हो जाता है, कभी कभी अपने झुंड से अलग हो जाता है। ऐसे टाइम पर उन्हें मेन लैंड पर ले जाने के लिए वॉलंटियर्स ने ये नई तरकीब ढूंढ ली। आप यहाँ असीवा नाम के जिराफ का रेस्क्यू देख रहे हैं। ये किसी महाराजा जैसा लग रहा है। ट्रिप के दौरान जिराफ को शांत रखने के लिए उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, पर शांत हो जाते हैं। ह्यूज नेस्ट्स। रेगिस्तान में अपनी जान बचाने के लिए जानवरों को अक्सर क्रिएटिव बनना पड़ता है भैया।
अब भाई साहब एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स के लिए एक्सट्रीम सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ती है। ये रहा उसका सबसे अच्छा एग्जांपल। ये एक चिड़िया के आकार की छोटी सी वीवर पक्षी है, लेकिन वो इतना बड़ा घोंसला बनाते हैं जो किसी पेड़ को भी ढक सकता है। जी हाँ, इन घोंसलों का वजन 1 टन तक भी हो सकता है। ऐसे घोंसलों में सैकड़ों पक्षी एक साथ रहते हैं और यहाँ खाने के लिए कई छिपकलियां मिल जाती है। लेकिन वो इतने बड़े घोंसले बनाते क्यों हैं? इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। गर्मी में यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत बढ़ जाता है, तब इन घोंसलों में पक्षियों को गर्मी से राहत मिलती है और सर्दियों में यहाँ का तापमान -12 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे में घोंसले उन्हें ठंड से बचाते हैं। वाह क्या बात है सर जी। वाटर सल्यूट। चाइना के हेजे एयरपोर्ट पर चल रहे इस समूह को देखकर आपको हैरानी हो रही होगी। यहाँ फायर फाइटिंग की गाड़ियां पानी के फव्वारे बना रही हैं, जिसमें से एक प्लेन को गुजारना पड़ता है। दरअसल ये यहाँ की आम परंपरा है, लेकिन बहुत ही कम पैसेंजर्स इसके बारे में जानते होंगे। किसी एयरक्राफ्ट को वाटर सल्यूट देने की परंपरा नेवी से शुरू हुई थी। जब भी कोई नया विमान पहली बार जहाज पर आता था, तब उसका स्वागत असली गन्स चलाकर किया जाता था। उसी तरह एविएशंस में भी नए एयरपोर्ट के खुलने या किसी नई एयरलाइंस का स्वागत करने के लिए वाटर सल्यूट दिया जाता है। फायर फाइटर्स के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ के लोग काफी लकी थे। उन्हें यहाँ बोनस के तौर पर एक इंद्रधनुष भी मिल गया। क्या बात है, मानना होगा कि यह शानदार आतिशबाजी से भी बेहतर लग रहा है। डोंट यू एग्री? हैव एन आई। अच्छा, क्या हमें आपको समझाना पड़ेगा कि इस चीज को टेलीस्कोप का नाम क्यों दिया गया? भाई साहब, चाइना के बड़े से टेलीस्कोप का दूसरा नाम फास्ट है, जिसका मतलब है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। इस डिश का डायमीटर 500 मीटर्स का है और ये अपनी तरह का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है भैया। आसान शब्दों में आपको बताया जाए तो इसका आकार 30 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है। कितना बड़ा? अगर आपको और ठीक से समझना हो तो भैया उसके ऊपर बैठे हुए इस इंसान को देखिए। लेकिन ये लोग अपनी पीठ पर गुब्बारे लटकाकर क्यों चल रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि वो ये टेलीस्कोप 4000 मेटल पैनल से बना हुआ है और किसी इंसान के वजन से ये पैनल नीचे गिर सकता है। ये हीलियम बलून्स इंसान के वजन कम कर देते हैं। फास्ट की मदद से साइंटिस्ट्स दूसरी गैलेक्सीज, डार्क मैटर, स्पेस ऑब्जेक्ट्स और बाकी कई चीजों का अभ्यास कर सकते हैं। इसने अभी टेस्टिंग पूरी की है और अब ये काम के लिए बिल्कुल तैयार है। लगता है हमें जल्द ही एंड्रोमेडा से कोई खबर मिलने वाली है। बिस्मुथ। अगर हम आपसे कहें कि ये किसी दूसरे ग्रहों से मिले हुए माइक्रोचिप्स हैं, तो आप हम पर विश्वास ही नहीं करेंगे। आप कभी झूठ बोल रहे हो, खाओ मम्मी कसम। लेकिन आप इससे अपने दोस्तों को जरूर बेवकूफ बना सकते हो। आपको अद्भुत क्रिस्टल्स ढूंढने के लिए निबिरू जाने की जरूरत नहीं है। आप इन्हें अपने घर पर भी बना सकते। आपको सिर्फ थोड़ा सा बिस्मुथ मेटल खरीदना होगा। आपको बस इस मेटल को पिघलाना है, लेकिन अपनी मॉम का पसंदीदा पैन मत इस्तेमाल कर लेना है। इसे पिघलाने के बाद दोबारा सॉलिड होने का इंतजार करना है और बचे हुए लिक्विड को ड्रेन करना है। और लास्ट में आपको बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल्स मिलते हैं जो हवा से संपर्क में आने पर और भी कलरफुल हो जाते हैं। इसे बनाते टाइम मास्क और ग्लव्स पहनना बिल्कुल मत भूलियो, नहीं तो वाट लग जानी है। अंडरग्राउंड क्रिस्टल्स। आपको ये प्रोमीथियस फिल्म का सेट लग सकता है, लेकिन नहीं, हमारी धरती पर सचमुच ऐसी जगह मौजूद है। साफ साफ बताएं तो अभी हम मैक्सिको के जायंट क्रिस्टल केव में, जो धरती से 300 मीटर यानी कि 1000 फीट नीचे है। इसकी दीवारों पर काफी बड़े आकार के सेलेनाइट क्रिस्टल्स लगे हैं। इनमें से ज्यादातर 6 मीटर यानी कि 20 फीट के होते हैं, लेकिन कुछ उसके दुगने आकार के भी हो सकते हैं। आप इन्हें वीडियो में देख लीजिए, क्योंकि असल जिंदगी में यहाँ पहुंच पाना शायद मुमकिन नहीं होगा। इस गहराई तक टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतना ज्यादा, लगभग 90 से 100 तक की ह्यूमिडिटी होती है। लोग यहाँ 2 घंटों से ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते, इसीलिए ये जगह टूरिस्ट के लिए बंद कर दी गई। हालांकि यूरोप में इसकी एक और जुड़वा बहन है। एंडलूसिया की एक बंद हो चुकी चांदी की खान में आप इसे देख सकते हैं। ये गुफा सिर्फ 8 मीटर लंबी है और 2 मीटर ऊंची है, लेकिन इसका हर इंच इस खूबसूरत ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल से भरा पड़ा है भैया। इसकी गहराई भी सिर्फ 50 मीटर है, इसीलिए आपको ज्यादा चिंता की भी जरूरत नहीं है। पेप्सी स्पाइरल। लगता है किसी ने एक बिल्कुल अजीब डिनर का प्लान बनाया है। यहाँ पर एक पेप्सी का कैन पड़ा है और साथ में एक ऑक्टोपस का टेंटिकल भी है। लेकिन सच कहे तो ये सब फिजिक्स की एक चाल है। जी हाँ, अब आपको इस तस्वीर का एक्सप्लेनेशन करके बताते हैं। इस कैन में एक डेंट पड़ा हुआ था और फ्रिज में रखने पर क्या हुआ, ठंड से इसका लिक्विड जमने लगा। इसके अंदर छोटे बबल्स थे जो इस छेद से बाहर निकल जाना चाहते थे। आखिरकार वो बाहर आने में कामयाब हुए, पर तुरंत बर्फ बन गए। यही हाल पीछे से आने वाले दूसरे बबल्स का भी हुआ। क्या वैसा दोबारा देख सकते हो? उसके लिए कई चीजें मैच होनी चाहिए, जैसे फ्रीजर का टेम्परेचर, कैन का छेद, सोडे का तापमान वगैरह वगैरह। मतलब किस्मत की बात है, लेकिन अगर कभी आपने ऐसा कुछ कर लिया तो हमें जरूर बताइए, हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। जायंट वुडन बाइक।
अच्छा, क्या हमने आज पहले ही कस्टम बाइक की बात कर ली है? वैसे आज का टाइटल ना मॉन्स्टर को मिलना चाहिए, लेकिन बात यह है कि वो चलती कहाँ है भैया। इसे बनाने वाले ने सिर्फ एक चेन शॉ का इस्तेमाल करके इस बड़ी लकड़ी की मोटरसाइकिल बनाने का निर्माण किया। उसने इस बाइक को बनाने में लगभग 7 महीनों तक काम किया और भविष्य में भी छोटे छोटे डिटेल्स करते रहने वाला है वो इस पर। मतलब आगे चलकर और भी खूबसूरत दिखेगी बाइक। मेरी बात करो तो मैं तो एक कील भी ढंग से नहीं ठोक पाता। वैसे मैं भी बहुत सारी कूल चीजें बना सकता हूँ, लेकिन बनाने का मूड नहीं है, समझ रहे हो।